देखिए, आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद डीसी ऑफिस शिमला के बाहर जो धरना प्रदर्शन कर रही है, आप सभी को पिछले कल भी प्रेस वार्ता के माध्यम से पता लगा होगा किस प्रकार से हिमाचल की सरकार, जो हम कृषि प्रधान एक प्रदेश कहते हैं हिमाचल को, उसके अंदर जो एक हिमाचल का ही नहीं बल्कि पूरे नॉर्थ इंडिया का अगर सबसे नंबर 1 कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वो हमारा चौधरी सरन कुमार यूनिवर्सिटी पालमपुर है। उसी पालमपुर यूनिवर्सिटी के अंदर जो उसकी 389 हेक्टेयर उनकी जमीन है, उसमें से 112 हेक्टेयर जमीन को प्रदेश की सरकार छीन रही है वहां के छात्रों से। प्रदेश की सरकार का कहना है कि नहीं, ये जमीन है, इस पे कोई भी चीज यूज नहीं होती, अनयूज्ड लैंड है। लेकिन अगर हम वहां पर जाकर के सर्वे करेंगे और जो छात्रों ने हमारे साथ एग्रीविजन के कुछ स्टूडेंट्स वहां से आए, ये वहीं के स्टूडेंट्स है, केवल और केवल अपनी आवाज को उठाने के लिए वो यहां पर आया। आज इससे पहले विद्यार्थी परिषद का डेलीगेशन राज्यपाल से भी मिला। राज्यपाल से विनती की गई कि इस प्रकार का जो सरकार एक फैसला ले रही है, ये कतई छात्र हित में नहीं है, इस फैसले को वापस लिया जाना चाहिए। और इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि प्रदेश की सरकार जब से आई है, किस प्रकार से त्राहिमाम हिमाचल के युवाओं और छात्रों के अंदर है। केवल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात नहीं करेंगे, अगर हम बात करेंगे तो हमारे सामने अभी बीएड स्टूडेंट्स का एक इशू है। जो टेट की फीस जो पहले 500 दी और 800 दी जाती थी, वो 1000 और 1800 कर दी गई है। हम सभी जानते हैं कि साल में 2 बार टेट के एग्जाम होते हैं, तो साल में केवल एग्जाम भरने का ही जो फीस है वो 3200 एक छात्र को देना पड़ेगा। इन सभी छात्र विरोधी फैसलों के लिए, किसान विरोधी फैसलों के लिए आज विद्यार्थी परिषद को डीसी ऑफिस के बाहर एकत्रित होकर के धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। और निश्चित रूप से अगर आज विद्यार्थी परिषद की इस बात से सरकार के कान में जू नहीं रेंगती, तो विद्यार्थी परिषद आने वाले समय में हर एक कैंपस के अंदर, हर एक जिला के अंदर इस धरने को लेकर के जाएगी और इसका खामियाजा केवल और केवल प्रदेश की सरकार को भुगतना पड़ेगा। देखिए, आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद डीसी ऑफिस शिमला के बाहर जो धरना प्रदर्शन कर रही है, आप सभी को पिछले कल भी प्रेस वार्ता के माध्यम से पता लगा होगा किस प्रकार से हिमाचल की सरकार, जो हम कृषि प्रधान एक प्रदेश कहते हैं हिमाचल को, उसके अंदर जो एक हिमाचल का ही नहीं बल्कि पूरे नॉर्थ इंडिया का अगर सबसे नंबर 1 कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वो हमारा चौधरी सरन कुमार यूनिवर्सिटी पालमपुर है। उसी पालमपुर यूनिवर्सिटी के अंदर जो उसकी 389 हेक्टेयर उनकी जमीन है, उसमें से 112 हेक्टेयर जमीन को प्रदेश की सरकार छीन रही है वहां के छात्रों से। प्रदेश की सरकार का कहना है कि नहीं, ये जमीन है, इस पे कोई भी चीज यूज नहीं होती, अनयूज्ड लैंड है। लेकिन अगर हम वहां पर जाकर के सर्वे करेंगे और जो छात्रों ने हमारे साथ एग्रीविजन के कुछ स्टूडेंट्स वहां से आए, ये वहीं के स्टूडेंट्स है, केवल और केवल अपनी आवाज को उठाने के लिए वो यहां पर आया। आज इससे पहले विद्यार्थी परिषद का डेलीगेशन राज्यपाल से भी मिला। राज्यपाल से विनती की गई कि इस प्रकार का जो सरकार एक फैसला ले रही है, ये कतई छात्र हित में नहीं है, इस फैसले को वापस लिया जाना चाहिए। और इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि प्रदेश की सरकार जब से आई है, किस प्रकार से त्राहिमाम हिमाचल के युवाओं और छात्रों के अंदर है। केवल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात नहीं करेंगे, अगर हम बात करेंगे तो हमारे सामने अभी बीएड स्टूडेंट्स का एक इशू है। जो टेट की फीस जो पहले 500 दी और 800 दी जाती थी, वो 1000 और 1800 कर दी गई है। हम सभी जानते हैं कि साल में 2 बार टेट के एग्जाम होते हैं, तो साल में केवल एग्जाम भरने का ही जो फीस है वो 3200 एक छात्र को देना पड़ेगा। इन सभी छात्र विरोधी फैसलों के लिए, किसान विरोधी फैसलों के लिए आज विद्यार्थी परिषद को डीसी ऑफिस के बाहर एकत्रित होकर के धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। और निश्चित रूप से अगर आज विद्यार्थी परिषद की इस बात से सरकार के कान में जू नहीं रेंगती, तो विद्यार्थी परिषद आने वाले समय में हर एक कैंपस के अंदर, हर एक जिला के अंदर इस धरने को लेकर के जाएगी और इसका खामियाजा केवल और केवल प्रदेश की सरकार को भुगतना पड़ेगा।